राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते ही संसद से लेकर सड़क तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन फिर से उसी जुमलेबाजी, सैर सपाटा और फोटोबाजी में लग गए। आज आपको एक कंपैरेटिव तस्वीर दिखाती हूं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर राहुल गांधी को जननायक क्यों कहा जाता है। मोदी सरकार 3.0 बनते ही मोदी जी अपनी इटली यात्रा पर निकल गए। वहां लोगों के साथ फोटो खिंचवाई, सेल्फी ली, वापस आए तो वर्ल्ड कप जीत के आए खिलाड़ियों से मुलाकात की, फोटो खिंचवाई। इसके बाद फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए और फोटोबाजी में लग गए। लेकिन शपथ ग्रहण के दिन जम्मू में हुए आतंकी हमले पर, उसमें मारे गए लोगों पर कुछ नहीं बोले। हाथरस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उस पर कुछ नहीं बोले। जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ, लोग मारे गए लेकिन कुछ नहीं बोले। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई, लेकिन कुछ नहीं बोले। वहीं दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिन्होंने नेता विपक्ष बनते ही पहले संसद में सरकार को जनता के हर मुद्दे पर घेरा, फिर सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दे और मुश्किलें समझने लगे। राहुल दिल्ली के जीटीबी नगर गए, मजदूरों से मुलाकात की, हाथरस जाकर हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनके आंसू पोंछे। दिल्ली में लोको पायलट से मुलाकात की, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा। गुजरात के अहमदाबाद जाकर भाजपा की पत्थरबाजी का शिकार हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। फिर राहुल 1.5 साल से जलते मणिपुर पहुंच गए, जो आज तक भाजपा की लगाई आग में जल रहा है। राहुल मणिपुर तीसरी बार गए थे। मणिपुर जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बंधाया। फिर राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स का निरीक्षण किया, वहां के मरीजों का हाल जाना। राहुल हर बार ये साबित करते हैं कि उन्हें जननायक क्यों कहा जाता है। और एक हैं हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इन्हें मौसमी नेता भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये चुनावों में तो खूब नजर आएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये केवल विदेशों में नजर आएंगे। देश में हो रही किसी भी घटना से इनका कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में जनता ने इनके 400 पार के नारे की भी हवा निकाल दी। राहुल अब केवल विपक्ष के ही नेता नहीं, देश के हर उस तबके की आवाज है जिसे बरसों से दबाया गया, दरकिनार किया गया। बिना रुके, बिना थके जनता के बीच रहना, उन्हें सुनना, समझना आसान नहीं है। सच में राहुल होना आसान नहीं।